गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बताइए कैसे हैं आप लोग। बताइए बताइए। ये देख के सरप्राइज मत होइए। ठीक है। वैसे फिलहाल तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए आज मैं साइंस का एक लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। मानव कंकाल तंत्र। ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्लास है। ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। आपने जैसे मान के चलो फिफ्थ से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो आप। ठीक है। और कुछ नहीं, बेसिक सी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चंस कर सकता है आपसे। ठीक है। कोई भी पूछ लेता है। ठीक है ना। तो ये 10th क्लास में क्वेश्चन आता है यहाँ से इसका। ठीक है। वो सारी चीजें अपन इसमें देखते हैं। ठीक है। क्या क्या अपन इसमें पढ़ेंगे, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे अपन इसमें। ठीक है। हाँ। तो देखते हैं, आज अपन ये लेक्चर में लेके आया हूँ साइंस का। ठीक है। तो आप लोग बताइएगा क्लास को कंप्लीट देखने के बाद आप अपना फीडबैक दीजिएगा, कैसा पढ़ाया मैंने, कैसा नहीं। ठीक है ना। ये वीडियो जरूर लंबी होने वाली है, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर। ठीक है। 1 आवर के समथिंग ये वीडियो अपनी जाएगी। ठीक है। तो आराम से देख लेना, जरूरी नहीं कि एक ही बार में पूरी देख लो। ठीक है। 2 बार में आप इसको देख सकते हो, लेकिन इसको देखना जरूर बेटा। ठीक है ना। इसको देख जरूर लेना। ठीक है। बहुत ही काम की वीडियो है। ठीक है। इंपोर्टेंट वीडियो है, और ऐसा नहीं है कि टफ है, बहुत बिल्कुल इजी है। बेसिक से इसमें कंसेप्ट हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ। चलो ठीक है बेटा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। इसमें बात करेंगे अपन कितनी हड्डियां होती हैं स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है। 206, 306, आज सारे डाउट्स अपन क्लियर करके चलेंगे। ठीक है। और आपको यहीं के यहीं अपनी हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे। 50 to 60% आपको यही याद हो जाएंगे। बकाया के आप रिवाइज करते रहिएगा तो आपको वो सारे हड्डियों के नाम याद हो जाएंगे। बहुत सारे डाउट होंगे इसके साथ, वो भी क्लियर आपके हो जाएंगे। ठीक है। और हाँ, ये बिल्कुल आपके लेवल का ही है। ठीक है। आपके लेवल का ही पढ़ाऊंगा, इसमें ऐसा नहीं है कि नीट वाला है उसके लेवल का नहीं है, सिंपल आपके लेवल का है। ठीक है। हाँ, तो आपको घबराना नहीं है सबसे पहले तो। ठीक है। हाँ, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है। चलो, स्केलेटन सिस्टम तो आप जानते होंगे क्या होता है। अपने अंदर होता है अपनी जो बोन्स होती हैं, जो अपना पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, अपनी सारी बोन्स, उसी को अपन बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। कंकाल तंत्र ये किसका बना होता है, हड्डियों का बना होता है बेटा। ठीक है। हड्डियों का बना होता है। ठीक है। चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका चैनल वही सेम रहेगा जो वाले इस चैनल पर वीडियो डल रही है, साइंस वर्ल्ड 8516। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको साइंस की बनती रहेंगी। ठीक है। आती रहेंगी आपके लिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है ना साइंस के में, तो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है। कि या आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है ना, किस टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर चाहिए, वो सारी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। और 10th क्लास वाले तो बिल्कुल ही बता सकते हैं। ठीक है ना। जो यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं इंस्टीट्यूट पे, वो तो बिल्कुल ही बता सकते हैं। 10th वाले, 9th वाले, 8th वाले। ठीक है ना। सारे कमेंट्स को मैं देखूंगा। ठीक है ना, एनालाइज करूंगा, फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करके आपको मिल जाएगी, बहुत ही बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। ठीक है। और बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो अपन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, साइंस का लेक्चर नंबर 1। ठीक है। बेसिक। ठीक है। चलो, ये क्या आ गया बेटा। चलो, यहाँ पर अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। स्केलेटन सिस्टम, अपन सारी चीजें आज इसमें देखेंगे। ठीक है। हड्डियां, सबसे बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, मजबूत हड्डी। ठीक है ना। कहाँ पे हड्डी कितनी होती है। ठीक है ना। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है बेटा। स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। इसकी तो सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं, डेफिनेशन। ठीक है। इजी लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखाऊंगा बिल्कुल। ठीक है। आप लोग थोड़े बहुत नोट्स इसके बनाते रहिए। ठीक है। चलो, इसकी होगी द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द all bones. The structure formed by the all bones is called क्या बेटा, skeleton, skeleton सिस्टम। ठीक है। राइटिंग अगर समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा, आप बिल्कुल सिंपल लिखूंगा, इसलिए सिंपल लिख भी रहा हूं पहले से ही। ठीक है। चलो, ये वाली पेन लेते हैं अपन। ठीक है। ये कलर लेते हैं, ये लेते हैं स्काई ब्लू। ठीक है। ये अपन ने उसकी डेफिनेशन लिख दी है स्केलेटन सिस्टम की। ठीक है। स्केलेटन सिस्टम की डेफिनेशन लिख दी है ये। ठीक है।
और बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है बॉडी के अंदर होता है, इम्यून खास करके, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं, कीट वगैरह होते हैं, कीटाणु इंसेक्ट्स, उनके बाहर एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन, ठीक है, समझ रहे हो, या बाद में बताएंगे, अभी बताने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। आप सिंपल इतना समझो पहले तो, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अपन इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, आगे, ठीक है। चलो बेटा, ये दिख रहा है ना अपना, ये है जो अपनी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है ना। ये हड्डियां हैं, ये हड्डियां हैं जो अपनी बॉडी के अंदर इस शेप में जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही ढांचा बना होता है अंदर, ठीक है ना। हाँ, ये तुम सोच रहे हो कि मैं कहाँ से लाया हूँ, ठीक है, ये मैं एक भैया से मांग के लाया हूँ, ठीक है, चिंटू भैया है अपने, ठीक है, उनका है ये, चिंटू भैया, ठीक है, चिंटू भैया। उन्होंने, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बेटा भैया मुझे दे दो ये स्केलेटन, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा बच्चों की क्लास लेने के बाद, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो ले जाइए, अच्छे काम के लिए ले जा रहे हो इसीलिए दे देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे दे दिया है, ठीक है। अपन भी ले लेंगे अपना खुद का एक, है कि नहीं, बाद में मंगा लेंगे। लाइव दिखाऊंगा फिर आपको, लाइव, ठीक है, लाइव लेके स्केलेटन अगली बार जब पढ़ाऊंगा ना, तो दोबारा लेकर आऊंगा उस टाइम पे लाइव, ठीक है ना, मेरे साथ ही वो आपको पढ़ाएगा, ठीक है। हाँ, चलो, ये आपको दो दिख रहे होंगे बेटा, लेकिन ये दो नहीं है, ठीक है, ये दो नहीं है। ये है अपना फ्रंट व्यू, अपन सामने से देख रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे ये मैं खड़ा हूं ना, तो ये अपन सामने से देख रहे हैं, ये अपने अपने अंदर, जैसे अपन ऊपर की ये स्किन वगैरह ये सारे ऑर्गन रिमूव कर दो ना, तो ये अपन को ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, ऐसा। और ये है बेटा बैक व्यू, ठीक है, बैक यानी पीठ के पीछे तरफ का, ठीक है। इसको अपन साइंस लैंग्वेज में और कुछ बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा वेंट्रल व्यू, वेंट्रल व्यू, ठीक है बेटा, याद रखना ये चीजें हैं, ये साइंस की लैंग्वेज में इस लैंग्वेज को अपन यूज करते हैं, ठीक है, आगे और पीछे नहीं, वेंट्रल एंड, ठीक है, डोर्सल व्यू, डोर्सल यानी पीठ के तरफ का हिस्सा, ठीक है, डोर्सल व्यू, ठीक है, सिंपल, ये अपन को याद रखना है, ठीक है, डोर्सल वेंट्रल। एक होता है लेटरल, एक होता है लेटरल व्यू, लेटरल व्यू होता है बेटा अपना साइड से देखने वाला, ठीक है, एक साइड से देखने वाला, या इधर से देख लो या इधर से देख लो, उसको बोलते हैं लेटरल व्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये इस हिसाब से अपनी हड्डियां सारी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, रियल स्केलेटन आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको, ठीक है ना। आप जब भी साइंस स्ट्रीम में आगे जाओगे ना, जो साइंस वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी स्पेशली, तो वो आगे जाएंगे तब इनको ये देखने में, कॉलेज में जाके ये देखने को मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, मैंने भी देखा है ये, ठीक है, हमारे कॉलेज में भी है, ठीक है। हाँ, तो चलो अब अपन इसके कुछ देखते हैं, ये अपनी बॉडी में क्या क्या काम करता है, ठीक है ना। स्केलेटन सिस्टम की मेन बात अपन इसमें हड्डियां पढ़ेंगे, ठीक है, हड्डियां पढ़ेंगे, हड्डियों के नंबर्स, हड्डियों के टाइप्स, ठीक है ना, कितनी काउंट में कौन सी हड्डी होती है, कितने नंबर्स होते हैं किसके, ठीक है, कहाँ हाथ में कितनी हड्डी, पैर में कितनी हड्डी, खोपड़ी में कितनी हड्डी, पसली में कितनी होती है, ठीक है, पसली, रिब्स, ठीक है ना, ये कितनी होती है, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है, ये सारी चीजें अभी अपन देखेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, स्माइल दे रहा है ये, देखो स्माइल दे रहा है बच्चों, आप लोगों को घी बोला, घी, ठीक है ना, आप लोग भी बोलिए घी, ठीक है ना, आराम से मौज लेते हुए पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ऐसा नहीं है बोरिंग फील नहीं होना, देखो हंस रहा है ये, तुम भी हंस दो, ठीक है ना, तुम भी हंस दो, कमेंट में बढ़िया बढ़िया डालो हंसी, एक नंबर, ठीक है। अपन इसको आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है ना, आप दो बार में इसको क्लास देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मुझे एक ही बार में ये कंप्लीट करनी होगी, ठीक है ना, फिर क्या है, बार बार फ्लो बिगड़ जाता है, एक बार में कंप्लीट हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, समझ में आ रहा है। हाँ, बेसिक पढ़ाना, इसमें थ्योरी आपको लिखनी नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें याद करने वाला ज्यादा है इसमें, ठीक है, याद करने वाला आपके पास, देखो ये ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है, ये नहीं है कि आपको लिखना है कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत लिखना है उसमें, और आप ये वीडियो को बार बार देख सकते हो अपने मोबाइल में, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, होंगी कि नहीं, हाँ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से अपन इसमें सारा का सारा काम है वो याद करने वाला करेंगे, ठीक है ना, लिखने को तो बहुत ही कम है, ठीक है, मैं जरूर इस पे लिखूंगा, ठीक है, मैं लिखूंगा इस पे, लेकिन आपको वो सारी चीजें याद करनी है, ठीक है ना, याद करनी है, ठीक है, लिखने से तो कोई मतलब नहीं होता, सारी चीजें याद होंगी तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, या लिख के रख लो, याद याद कुछ होने नहीं, क्या मतलब है, ठीक है, एक बार में पूरा याद नहीं होगा, दो बार में हो जाएगा, तीन बार में हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर तो कोई आप पे है नहीं है, लेकिन इसको देख जरूर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों को भी भेज देना, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उन सारे लोगों को भी आप भेज सकते हो, ठीक है। चलो, ये बता दिया, स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में बोल देते हैं बेटा अपन कंकाल तंत्र, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वीडियो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, हिंदी वाले, ये बेसिक वीडियो है, हिंदी मीडियम वालों के, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है ये, ठीक है, अवेलेबल है, ठीक है ना, दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वो सारे बोर्ड देख सकते हैं इसको, ठीक है, बेसिक सी चीजें, साइंस तो एक ही होती है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ये व्यू समझ में आ गया आपको, वेंट्रल व्यू, डोर्सल व्यू, लेटरल व्यू, ठीक है, लेटरल व्यू आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है, वर्टिकल कॉलम में अपन देखेंगे उसमें, ठीक है, ये सारी चीजें, स्माइल नहीं आनी चाहिए चेहरे से, ठीक है। हाँ चलो,
अब अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज होती है उसका काम तो होता ही है बेटा, कुछ ना कुछ काम तो वो करती है, ऐसा तो है नहीं कोई कुछ काम ही नहीं करता हो। अपनी बॉडी में जितनी सारी चीजें हैं वो सारे काम तो करते ही है, करते हैं कि नहीं काम, तो वही अपन इसमें देखेंगे काम, ठीक है ना। इसमें अपन सारी हड्डियां देखेंगे क्या क्या काम रहता है उनका, क्या क्या करती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। मेन इसमें हड्डियों की पढ़ाई होती है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। वैसे पढ़ाई के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हड्डियों की डिसीजेज आ जाती हैं, जॉइंट्स वगैरह इसमें सारी चैप्टर्स में आ जाते हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। तो लेकिन अपन क्या है ओनली बोन्स लेकर आए हैं, ठीक है, बोन्स के टाइप, बोन्स के नाम वगैरह देखने हैं बेसिकली अपन को, ठीक है। यही सारी चीजें हैं, इसीलिए ये इंपोर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, है देखो। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। जो बेटा जो बोन्स की स्टडी होती है ना बेटा, ओ, ओ, चलो कोई ना कोई ना, बोन्स की जो स्टडी होती है बेटा अपन उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब बोन, लॉजी का मतलब होता है बेटा अध्ययन, ठीक है। बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा अपन, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। इंपोर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है। चल ये क्या करता है देखो, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी फॉर मेंटेन देयर शेप एंड होल्ड्स अपराइट। ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो अपनी बॉडी को सपोर्ट करता है कि नहीं, सीधा खड़ा रखने में करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है कि नहीं, ठीक है ना, बैलेंस करके रखता है बॉडी को, करता है कि नहीं, तो ये सारे इसके काम है, ठीक है। शेप बना के रखता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है, ये हाथ को हिलाना, गर्दन को हिलाना, ठीक है, झुकना, सीधे खड़े होना, पैर चलाना, हाथ चलाना, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स, डेलिकेट का मतलब जो मुलायम अपने ऑर्गन होते हैं ना, मुलायम एकदम सॉफ्ट होते हैं ना, तो उनको ये क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। मतलब जैसे अपने लंग्स होते हैं, लंग्स फेफड़े, ठीक है, हार्ट होता है, तो ये रिब केज के अंदर बंद होता है ना, किस लिए, क्योंकि वो मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अगर कोई हल्की सी भी चीज उन पर प्रभाव डालेगी तो उनको नुकसान होगा कि नहीं, दबाव डालेगी तो नुकसान होगा, इसीलिए वो बोन्स रहती है ना बाहर, पसली बोलते हैं अपन जिसको, ठीक है ना, रिब्स होती हैं ये, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है कि नहीं, सिंपल किडनी वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अपने सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं ज्यादातर, ठीक है। हाँ, ब्लड सेल फॉर्मेशन आपने सुना होगा कि बोन्स से ब्लड सेल फॉर्मेशन भी होता है, मतलब ब्लड सेल, ठीक है, वो भी बनती है बोन से। फीमर नाम सुना होगा, फीमर हड्डी, जांग की हड्डी, बोन मैरो होता है इसमें, वहां से ब्लड ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओनली फीमर से ही नहीं, काफी सारी बोन से होता है, ह्यूमरस से भी होता है ऐसे तो, ठीक है, अपनी जो रिप्स होती है उनसे भी होता है, ठीक है। चलो स्टोरेज, ठीक है, इस पे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखने ना, फीमर, ठीक है, FEMUR, ठीक है, ये अपन को याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, बेसिक सी चीज है, ठीक है। स्टोरेज बेटा, ये स्टोरेज क्या करके रखती है, एक तो अपना कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम, और एक होता है बेटा अपना फॉस्फोरस, ये दोनों चीजों को ये स्टोर करके रखती हैं, ठीक है, स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। और सारे बेसिक से पॉइंट और बता देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट बोन, हमने जो बॉडी की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ना बेटा, वो कौन सी होती है बेटा, वो यही होती है फीमर, ठीक है, कौन सी होती है, वो यही होती है फीमर, है बेटा। हाँ चल, एंड जांग की हड्डी होती है थाई बोन, ये वाली थाई, ठीक है। द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट बोन, द शॉर्टेस्ट बोन, ठीक है, द शॉर्टेस्ट बोन, छोटी हड्डी कौन सी होती है बेटा, ये हड्डी कान में पाई जाती है, दोनों कानों में होती है, एक एक है स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज, ये कहाँ होती है, ईयर बोन, ठीक है, सीधा सीधा लिख लो यहाँ पर, बेसिक आपको सही चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे थाई बोन, थाई बोन, ठीक है, सारी चीजें हैं आपको याद करने वाली हैं, आपकी बॉडी के बारे में वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट और लास्ट, ठीक है, इसमें आपका डाउट क्लियर होगा, ये बहुत ही अच्छा, ठीक है। अरे ठीक है, देखो लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन आपने सुना होगा 206, ठीक है, 206, ये किस में होती है बेटा, दो टाइप में हम देखते हैं, ठीक है। एक होती है 206 इन एडल्ट मैन, ठीक है, ठीक है, इन एडल्ट मैन above the age of AVOVE एज ऑफ 23 to 25 ईयर्स, ठीक है, ठीक है। एंड
282 पहले लिख लूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। 300 बोन्स, ठीक है, 300 बोन्स इन बेबी, ठीक है। चलो ये अब मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ, ये यहाँ से आपको बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। चलो, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में 206 हड्डियां किसमें होती है बेटा? सब में नहीं होती, ओनली किसमें होती है? जो एडल्ट मैन होता है, जिसकी एज कितनी होनी चाहिए? 23 से 25 के ऊपर, ठीक है। 23 to 25 के ऊपर ईयर्स होगी ना उसकी, जिसकी एज, उसमें होंगी 206 हड्डियां। उससे नीचे वाले में 206 हड्डियां नहीं होंगी, उससे ज्यादा होती हैं, ठीक है। एंड जो बेबी होता है ना, छोटा बेबी बच्चा, जिसमें अपन बोलते हैं 306 हड्डियां नहीं होती उसमें, वो तो एक नंबर एग्जैक्टली बनाने के लिए, मतलब अप्रोक्स इजी बनाने के लिए 306 कर दिया गया है, ठीक है। तो वैसे होते 280 से 300 बोन्स इन बेबी, ठीक है। याद रखना है, ये याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये पॉइंट, ठीक है। इसको आप बता सकते हो किसी को भी, समझ में आ रहा है? अगर आप किसी को बताओगे तो ये वो क्या समझेगा सामने वाला? हाँ, इसको नॉलेज है सही से, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। क्या मेरे यहाँ जो 10th वाले बच्चे आते ना, तो उनको भी ये क्लियर नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये अपन क्या है, साइंस की वीडियोस डाल देते हैं, ठीक है ना, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और अपना भी है जो रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों को अच्छा लगेगा तो अपन और बाकी सारे ऑर्गन्स की, ठीक है, ऐसे ही एक एक टॉपिक वाइज अपन डालते रहेंगे, अपना क्या जाता है, ठीक है। अगर बच्चों को अच्छा लग रहा है, उनका फीडबैक आएगा, कमेंट्स वगैरह आएंगे, रिस्पॉन्स आएगा उनका ऐसा, तो अपन आगे देखते रहेंगे, ठीक है। वो सारी बात है, ये याद रखना बेटा। टोटल नंबर ऑफ बोन्स, इसमें मेल और फीमेल वाला कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। वो दोनों में इक्वली होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मेल में हड्डी ज्यादा होती है, फीमेल में ज्यादा होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चलो, ये सारे बेसिक पॉइंट थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। किसका स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन, शॉर्टेस्ट बोन, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन, इट हेल्प इन द मूवमेंट, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। इसको आप याद करोगे तो मैं जैसे अगला चैप्टर टॉपिक कोई लेके आऊंगा तो उसमें आपको डाउट पूछूंगा ना, डाउट, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं कमेंट में पूछूंगा क्या, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, याद कर लेना है। चलो बेटा, अब अपन बात करते हैं, कहाँ है, अच्छा ये है, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहे हैं, ये सारे दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। चलो बेटा, ये अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम के बेटा टाइप्स, ठीक है। आज अपन देखते हैं बेटा टाइप्स, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम के बेटा टाइप देखते हैं, क्या देखते हैं अपन? टाइप, ठीक है, टाइप। एरो लेते हैं, ठीक है, शेप लेते हैं, ये लाइन लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। दिस वन, अभी ये समझाऊंगा, ये नीला लाल दिख रहा है ना, ये दोनों अलग अलग, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी सारे के सारे अपन क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो, सारे के सारे अपन क्लियर करके चलेंगे अभी इसको, है, ठीक है। फ्रेम इसको थोड़ा मोटा करते हैं, कलर भी चेंज करते हैं, ये रखते हैं अपन, और इस वाले का भी फ्रेम थोड़ा, ठीक है, कलर ये, ठीक है। ये आपने आ गए बेटा टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम के प्रकार। इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें ये बीच वाला सेंटर वाला हिस्सा, जो सेंटर हेड से लेके रिब केज वगैरह, ये आपको ब्लू दिख रहा है, और इसमें अपने लिम्ब मतलब हाथ पैरों की हड्डियां वो नीली दिख रही हैं। तो अपन इसका टाइप देखते हैं। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम ये होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है एक्सियल स्केलेटन एंड अनदर वन इज क्या? अपेंडिकुलर स्केलेटन। लिखता हूं पहले मैं, है, पहले लिखता हूं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन, ठीक है बेटा, एक्सियल स्केलेटन, एंड सेकंड वन इज अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है बेटा, इसमें होती है बेटा 80 बोन्स, ठीक है, अभी बताऊंगा सब, है। और इसमें होती है बेटा 126 बोन्स, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये याद रखना, ठीक है। अब एक्सियल सिस्टम में कौन सी बोन आती है? देखो, एक्सियल का मतलब बीच वाला, ठीक है, ये सा, इसमें अपना देखो हेड की बोन्स आ जाती है, पूरी स्कल की बोन, ठीक है, स्कल की बोन आ जाती है बेटा अपनी। और जो अपना वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन, वो आ जाती है, ठीक है। उसमें कितनी बोन्स होती हैं? ये आ जाती हैं सब, ठीक है। और इसमें अपनी रिब केज आ जाती है, ठीक है,
रिब केज ढांचा ये वाला, ठीक है, पसलियां सारी, और एक बोन होती है स्टर्नम, वो आ जाती है, एक हो जाती है हायोइड बोन, यहाँ होती है वो, ठीक है, किसी बोन से कनेक्ट नहीं होती है, वो ओनली टंग को सपोर्ट करती है, ठीक है, खाना खाने में, आवाज निकालने में वो सपोर्ट करती है, इतना उसका काम रहता है, ठीक है। अभी आगे सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन होती है बेटा, ये नंबर मैं अभी जोड़ के बताऊंगा, 80 के 80, 126 के 26 सारे, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपनी बेटा लिम्ब बोन्स आ जाती हैं, इनको लिम्ब बोलते हैं, ठीक है, हाथ पैरों की हड्डियां, ठीक है, हाथों की, दोनों हाथों की हड्डियां, दोनों पैरों की हड्डियां, और साथ में आ जाती है गर्डल बोन्स, ठीक है, मतलब शोल्डर की हड्डियां, ठीक है, एंड अपनी जो कूला होता है ना, इसको हिप बोलते हैं, ठीक है ना, हिप हिप बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। हाँ चलो ये समझ में आ गया अपन को, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन आ गया, क्लियर है बेटा, बताओ बताओ, ठीक है। अपन को बोरिंग नहीं होना, वीडियो 2 बार में देख लेना आप लोग, ठीक है ना, मैंने टाइम पहले ही बता दिया है, ठीक है, हो सकता है अब भी चला जाए, क्योंकि ये सारी चीजें अपन को जब पढ़ाते हैं तो फिर मजा आने लगता है ना, अच्छा लगने लगता है, इसीलिए अपन सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोरिंग कुछ है नहीं है, आपकी बेसिक सी चीजें ये तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आगे ये देखो, आगे ये सारे डायग्राम दिखाऊंगा मैं बेटा, ये डायग्राम इसमें दिख रहे हैं, ये सारे डायग्राम देखो, सब लेके आया हूँ मैं, पूरी हड्डियां काउंट करके बताऊंगा आज आपको, ठीक है ना, ठीक है ना, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, यहाँ कितनी होती है, यहाँ कितनी होती हैं, पंजे में कितनी होती हैं, वो सारी कितनी होती हैं, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चलो, ठीक है। तो ये एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये भी अगर आप किसी को बताओगे, अपने क्लासमेट्स होंगे आपके, ठीक है, मतलब और कहीं जाते होंगे वो कोचिंग वगैरह, तो ये सारी चीजें आप उनको बताओगे अभी से, तो वो जानेंगे यार कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कहाँ से पढ़ रहे हो ये, और ये बिल्कुल आपको फ्री में जानने को मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं कि इसकी फीस वगैरह हो, या आपको यहाँ ऑफलाइन आना है, घर बैठे देखो, यूट्यूब खोलो, मोबाइल में यूट्यूब चले, इंस्टा चलाते हो, उसकी जगह ये खोल लो, ठीक है ना, ये खोल लो, ठीक है ना, इसको डाल सकते हो आप, डाल सकते हो कि नहीं, इसको देख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करके साइंस वर्ल्ड 8516 अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो हो सकता है आपके दोस्तों को भी पसंद आए, ठीक है कि नहीं, बेसिक सी चीजें हैं, सबके लिए जरूरी है जानना, ठीक है। हाँ तो ये अपन को क्लियर हो गया बेटा, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, दिस वन मैंने उसी साइड पे लिखा है बिल्कुल, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं लिखा है, दिस वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड दिस वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। चलो बेटा अब अपन इनको एक एक को खोल के देखते हैं, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन को एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन को, दोनों को एक एक खोल के अलग अलग देखते हैं, अब इसमें बोन्स देखते हैं, ठीक है बेटा। चलो यहीं पे टाइम लगेगा अपन को ये 2 स्लाइड्स में, ठीक है, और उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो बेटा ठीक है, क्या देखते हैं अपन, क्या देखना बेटा, नंबर 1 कौन सा पढ़ेंगे अपन, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है बेटा। समझ में ना आए तो पूछ लेना, हाँ, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बेटा, ये लो, ठीक है, हो गया सेट। चलो अब इसमें अपन देखते हैं, डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ नहीं है, ठीक है, अब इसमें देखते हैं, जिसमें मैंने 80 हड्डी बोन्स लिखाई थी, वो अपन इसको काउंट करके देखते हैं, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं हड्डियां, वो सारी देखो। सबसे पहले तो अपन एक बढ़िया सा वो बनाते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग वाला, ठीक है, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेटा माइंड मैप को रहने देते हैं, ठीक है, ये शिप्स लेते हैं, ठीक है, और इसमें अपन एक लाइन, ये लाइन लेते हैं, ठीक है। चलो मैं सारे के सारे 6 टाइप की बोन्स आएंगे इसमें, वो सब बता रहा हूँ, है बता रहा हूँ, है। चलो ठीक है, पहले तो एक लाइन को यहाँ खींच देते हैं, ठीक है, चलो ये हो गई। अब इसके बाद एक लाइन को अपन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गई यहाँ, ठीक है, ये यहाँ आ गई है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए उससे दिक्कत नहीं है अपन को, है। एंड अब 1 6 टाइप की बताई थी ना मैंने, हाँ वो अभी बताते हैं अपन, ठीक है, 2, ठीक है बेटा, ऐसे करके लिखते हैं, सही समझ में आ जाएगा, 3, अरे छोड़ो ना इसको, एरो लेते हैं अपन सीधा डायरेक्ट, इसमें क्यों पागल हो रहे हैं, लो ये वाला, ठीक है ना, सिंपल, लो 1, ठीक है,
सेकंड वन को शॉर्ट रखते हैं 2, थर्ड वन को फिर लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है, फोर्थ को फिर शॉर्ट, ठीक है, 5 को फिर लॉन्ग एंड 6 को फिर शॉर्ट, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये हो गया ना। अब इसकी अपन मोटाई बढ़ा देते हैं, इसकी जो लेंथ है उसको मोटा कर देते हैं बस, ठीक है, लो अब ठीक है, इसको भी कर देते हैं फ्रेम, ये लो, ठीक है ना, कलर चेंज, ठीक है, इसको भी करें देते हैं अपन, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये हो गया, ठीक है ना, एंड दिस वन ये हो गया। चलो ये भी हो गया है। चलो अब अपन देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ बोन्स कौन कौन सी आ जाती है। देखो सबसे पहले तो अपन इसमें बोल दो स्कल बोन आ जाती है, ठीक है, कौन सी बोन, स्कल बोन्स, ठीक है बेटा। दूसरे पे आ जाती है इसमें कौन सी बोन आ जाएंगी अपनी, एक आ जाती है हायोइड बोन, ठीक है, जो मैंने बताई थी अभी, ठीक है, हायोइड बोन, ठीक है, हायोइड बोन, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी कौन आ जाती है इनमें, कौन आ जाती है अपनी, अपनी आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। फिर उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है अपना रिब केज, रिब केज, ठीक है, रिब केज आ जाता है। नंबर 5 पे अपना आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है, स्टर्नम। एंड नंबर 6 आ जाती है बेटा अपनी ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। अब मैं इसको अपने का बोन्स वगैरह दिखाता हूँ इनमें, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, पेन की थोड़ी मोटाई कम करते हैं, ठीक है, छोटा छोटा लिखना है अपन को यहाँ, ठीक है। स्कल बोन्स में देखो बेटा टोटल नंबर बोन होता है इसमें 22, ठीक है, वाइट्स बोन्स, ठीक है बेटा, ये ओनली सिंगल बोन होती है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में होती है बेटा 26 बोन, 26 बोन्स। रिब केज में होती है बेटा अपनी 12 पेयर्स, 12 पेयर्स बोन, ठीक है, 12 पेयर बोन्स, 12 पेयर बोन्स, ठीक है, यानी 24, ठीक है, 12 पेयर यानी जोड़ा ही तो होता है, तो 24। स्टर्नम ये भी सिंगल होती है, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स एक ईयर में हड्डी होती है 3, ठीक है, एक ईयर में हड्डी होती है 3, तो दोनों ईयर की कितनी हो जाएंगी 6, ठीक है, 6 बोन्स, ठीक है, 6 बोन्स। अभी मैं इनके यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स का है उसके नाम भी अभी लिख दूंगा, ठीक है। चलो स्कल बोन में 22 होती है बेटा, इसको 2 भागों में और डिवाइड कर दो, ठीक है, 22 को, ठीक है, 8 बोन्स लिख लूं पहले मैं, ठीक है, इन क्रेनियल, ठीक है, या ऐसे लिख दो इधर सही हो जाएगा, 8 क्रेनियल बोन्स, अभी सब बताऊंगा, ठीक है, एंड 14 फेशियल बोन्स, ठीक है, 14 फेशियल बोन्स, ठीक है। हायोइड बोन ये एक ही होती है और ये यू शेप्ड बोन होती है, यू शेप्ड बोन सिंगल होती है, ये बोन किसी से कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है, ओनली ये टंग की सहायता के लिए, टंग की हेल्प के लिए, मूवमेंट के लिए, खाने को च्यू करने के लिए, आवाज के लिए ये हेल्प करती है बेटा, ठीक है, हेल्प करती है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती हैं, ठीक है, 26 बोन होती हैं, अभी आगे चल के बताऊंगा 26 कैसे होती हैं, ठीक है। और जो बच्चे होते हैं ना उनमें कितनी होती है बेटा, उनमें 33 बोन्स होती हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं ना उनमें 33 होती हैं, अभी आगे चल के सब बताऊंगा। रिब्स होती हैं ये 24 होती हैं, ठीक है, पसली, ठीक है, 12 पेयर होते हैं इनके, ठीक है। तो जब स्टर्नम होती है ये चेस्ट बोन होती है, एक सिंगल बीच में होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, चेस्ट बोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, CHEST चेस्ट बोन, ठीक है, चेस्ट यानी छाती, सीना, ठीक है। अब अपन ईयर ऑसिकल्स के नाम देखते हैं, ठीक है, चलो मेलियस, ठीक है, इनकस एंड बेटा स्टेपीस, ठीक है, ये भी 2 इन नंबर्स, ये भी 2 इन नंबर्स, ये 2 इन नंबर्स, ठीक है, टोटल 6 बोन होती हैं, ठीक है, 6 बोन्स, ठीक है,
3 इन ईच ईयर, ठीक है, 3 इन ईच ईयर, ठीक है, एक कान में 3 होती है, ठीक है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, एक एक हड्डी होती है तीनों में से एक एक कानों में, ठीक है। मेलियस होती है बेटा, वो होती है हैमर शेप्ड बोन, हैमर यानी हथौड़ा, देखा है तुमने हथौड़ा, हैमर को, हथौड़े को हैमर बोलते हैं, ठीक है ना, वो उसी टाइप की होती है ये, ठीक है। ये सारा ढांचा मैंने तैयार कर दिया है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है, 26 हड्डियां, इसकी एक ट्रिक है, देखो इसमें होती है C7, ठीक है, C7, फिर आती है बेटा थोरेसिक 12, ठीक है, ठीक है बेटा, है, फिर होती है बेटा सैक्रम, ठीक है, सैक्रम नहीं होती बेटा, फिर होती है एल, एल, ठीक है 5, ठीक है, L5 CTL, फिर होती है बेटा सैक्रम 1, ठीक है, एंड सैक्रम 1 एंड होती है C, ये भी 1, देखो 12 7 19 19 5 24 25 26, CTL SC, CTL SC, ये अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है, ये बस सॉरी कोई नहीं, चलो ये याद रखना है, ये याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है, ये सारी 6 टाइप की बोन्स इसमें आ जाती है, ये मैंने सब लिख दिया है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर बोन्स ऑफ लिख लो, इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना था, 80 बोन्स, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट करें अपन, देखो 22 और 1 23, 23 और 26 कितना हो जाएगा बेटा 49, 49 और 24 कितना हो जाएगा 63, 63 एंड नहीं 63 ऐसे हो रहा है, रुको रुको दोबारा काउंट कर देंगे, अच्छा ये 26 ही रहेगी, 26 1 26 2 48 49, 49 और 1 50, ये क्या हो रहा है 49 ही हुआ, ठीक है, ये 50 हो गया, ठीक है, 24 और 6 हो तो गया, ठीक है ना, हो रहा है कि नहीं, काउंट करो दोबारा से, ठीक है, 24 और 36, 30 और 1 31, 31 और 1 32, 32 और 22 कितना हो जाएगा 32 और 22 54, ठीक है, 54 और 26 80, ठीक है, आप लोग वैसे ही काउंट कर सकते हो लिख के, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बोन्स हो गई हैं टोटल, अब अपन नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, चलो उसकी भी हेडिंग बना ले एक, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, ये हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इधर रखते हैं, बड़ा कर लो इसको, सब हो जाए, स्मार्ट बोर्ड का यही तो फायदा है बेटा, है कि नहीं, कुछ भी करो, अपेंडिकुलर स्केलेटन, चलो देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है, इसकी कहानी जानते हैं अपन, सीखते हैं। इसमें होती है बेटा 126 बोन्स, ठीक है, 126 बोन्स, उसमें टाइम लग रहा है ऐसे ही बता देते हैं अपन इसमें, ठीक है, वो लाइन वाइन बनाने में, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, लोअर लिम्ब बोन्स, ठीक है, अपर लिम्ब बोन्स, एंड थर्ड वन इज कौन थी, गर्डल बोन्स, गर्डल बोन्स, ठीक है, ये होती है बेटा एक हाथ में 30 होती है तो 60 नंबर हो जाएगा टोटल, इसका भी एक हाथ में 60, एक पैर में 60, एक पैर में 30 सॉरी, दोनों पैरों में 60, दोनों हाथों में 60, गर्डल बोन्स ये होती हैं 6, ठीक है, चलो लोअर लिम्स 30 इन लेफ्ट, ठीक है, लोअर यानी पैर नीचे वाले, ठीक है, लेफ्ट लेग, ठीक है, 30 इन राइट लेग, ठीक है बेटा, 30 इन राइट लेग, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। अपर लिम्ब वही सिंपल ऐसा ही, ठीक है, अपर लिम्ब यानी ऊपर वाले हाथ होते हैं, ठीक है, 30 इन लेफ्ट हैंड, ठीक है, 30 इन राइट हैंड, ठीक है, ये हो गया क्लियर, ठीक है, एक हाथ में एक पैर में कितनी हड्डी होती है, एक हाथ में 30 हड्डी होती है, एक पैर में 30 हड्डी होती है, बराबर होती है, ठीक है,
60 60 120 गर्डल बोन्स, ठीक है, गर्डल बोन्स, ठीक है। इनको दो टाइप में प्रकार करते हैं, इसमें एक आ जाती है पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं जिसको, पेक्टोरल गर्डल, अभी बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, एंड पेल्विस गर्डल, पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल, ठीक है। हाँ, पेक्ट इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन शोल्डर बोन्स बोलते हैं इस वाले को, SHOULDER, ठीक है, शोल्डर बोन्स, ठीक है। एंड देखो इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक है, सब बता रहा हूँ, उसमें ही बता दूंगा, ठीक है। पेल्विक गर्डल होती है, ये होती है बेटा हिप बोन्स, ठीक, हिप बोन्स यानी कूल्हे की हड्डियां, ठीक है। शोल्डर बोन्स तो तुम जानते ही हो, ठीक है। इसमें अपन नंबर जानना है ओनली, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। चलो, और ठीक है, ये होती है बेटा चार, चार, दो होती हैं लेफ्ट वाले कंधे में, दो होती हैं राइट वाले कंधे में, ठीक है, दो राइट वाले कंधे में, दो लेफ्ट वाले कंधे में, ठीक है। और पेल्विक गर्डल कूल्हे की हड्डी ये होती है बेटा दो, ठीक है, इनका नंबर क्या होता है, दो, ठीक है, दो, ये होती है चार, ठीक है ना, दो, एक लेफ्ट साइड होती है ये पेल्विक, ठीक है ना, ये यहाँ पर अपन टच करते हैं ना, कमर पे दिखती है ना, हाँ वही, ठीक है, एक एक, ठीक है, ये दो होती है, इनका नंबर चार होता है, ठीक है। अभी ये बताऊंगा इसमें कौन कौन सी कौन आती है, नाम अभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी 126 काउंट कर लो, 60 60 120 प्लस 6 होगी ना 26, ठीक है, 126 प्लस 80 206, ठीक है, सारा का सारा मैटर बराबर है, ठीक है। ये मैंने सब करा दिया है आपको, ठीक है। ये देखो, दिस वन इज एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है ना, एंड दिस वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब बेटा कहानी हो गई है यहाँ पर समाप्त, काउंटिंग अपनी पूरी हो गई। अब अपन देखेंगे नेम, किसके, बोन्स के नेम, ठीक है, बोन्स के नेम, कौन सी हड्डी कहाँ होती है ये तो आपको पता पड़ ही गया है, ठीक है, मतलब लोकेशन इसकी क्या क्या होती है ये सब। अभी अपन इसके नाम देखेंगे, ठीक है, नाम और साथ में लोकेशन भी और एग्जैक्टली पता पड़ जाएगी आपको। मैंने बताया क्रेनियल बोन्स, ये खोपड़ी वाली बोन होती है ऊपर की, ठीक है, एक पीछे होती है ये वाली, ये ऊपर से यहाँ से जाएंगे, और ये ठीक है। फिर फेशियल बोन्स होती हैं, वो सामने वाली होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है ना फेशियल बोन, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्रेनियल, वो जी नहीं है, सी है, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स 14। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो हड्डियों में भी गिन के बताऊंगा, हाथ पांच, ठीक है, सबकी हड्डी। अब अपन बात करते हैं बेटा, सीधे सीधे आते हैं स्कल बोन्स, ये देख लो भाई, देख रहे हो ये, ठीक है, चिंटू भैया का स्केलेटन है बेटा ये, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं, 8 हड्डियां मैंने बताई थी, स्कल बोन्स यानी खोपड़ी, ठीक है। इधर साइड अपन ले लेते हैं क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स, ठीक है, इनका नंबर क्या था बेटा, 8 था। क्रेनियल बोन्स होती है ये वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली होती है ना, जो ऊपर ऊपर से एक पीछे होती है, ठीक है, ये देख रही है ना, ये इसमें क्रेनियल बोन्स है, ये देखो ये, ठीक है, ये होती है बेटा 8। चल अब इसके अपन नाम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है, देखो सबसे पहले होता है फ्रंटल, फ्रंटल, ठीक है। नंबर 2 होता है पेराइटल, फ्रंटल पेराइटल, ठीक है, बोन तो लगाते ही रहना। फिर होती है बेटा टेम्पोरल, अभी नंबर बता दूंगा, 8 हो जाएंगे, ठीक है, इसमें 6 टाइप की होती हैं, ठीक है, बोन्स। टेम्पोरल के बाद आता है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल, ठीक है। नंबर 5 आता है इसमें, एक आती है स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड, ठीक है, एंड 6 वन इज इथामॉइड, इथामॉइड, ठीक है। अब अपन इनके नंबर देख लेते हैं, ठीक है। चलो नंबर इससे देखते हैं, ठीक है, अभी लोकेशन बताता हूँ। फ्रंटल होती है बेटा सिंगल बोन, ठीक है, पेराइटल होती है दो, टेम्पोरल भी दो होती है, ऑसिपिटल एक होती है, स्फेनॉइड भी एक होती है, एंड इथामॉइड भी एक होती है, दो दो चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, ये नंबर हो गए क्रेनियल बोन्स, ठीक है। देखो ये होती है फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल, फ्रंटल के पीछे होती है बेटा पेराइटल, फ्रंट यानी आगे, पीछे यानी पेराइटल, ठीक है बेटा। टेम्पोरल होती है कान वाली हड्डी, कान के साइड वाली हड्डी, ठीक है, ये होती है टेम्पोरल, दिखा रहा हूँ मैं टेम्पोरल, ये दिख रही है, ये साइड में दिख रही है टेम्पोरल, ये टेम्पोरल ये वाली, ठीक है, टेम्पोरल। ये होती है अपनी बेटा पीछे की हड्डी, फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, दिस वन इज ऑसिपिटल, ठीक है ना, दिस होती है ऑसिपिटल, ये देखो ऐसी जुड़ी होती है, दिख रहा है इसमें, क्लियर क्लियर, ये जॉइंट्स में आएगा, ये जॉइंट्स में टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये देखो क्या हो रहा है यार, चलो 1 मिनट वेट करते हैं, इसको सही होने दो, ठीक है, सही होने दो, एक्सपोर्ट हो रही है वो, अभी हो जाएगी सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
चलो तब तक मैं आपको बताता हूँ, देखो बेटा, फ्रंटल, प्राइटल, ये होते हैं क्रेनियल बोन्स, ठीक है। एंड दिस वन इज टेम्पोरल एंड दिस वन इज ऑसिपिटल, ठीक है। स्फेनॉइड बोन होती है यहाँ पर दिखेगी आपको, अंदर दे होती है, ठीक है। एंड इथामोड होती है आंखों के अंदर से, ये तो दिखना है, ठीक है। हट जाए यार, ब्रेक ले रहा है, थक गया वो है। हाँ चलो, इधर साइड अपन अभी निकलेंगे, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करके, ठीक है। इधर क्रेनियल बोन्स, इधर आ जाएंगे अपनी फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स अपन मैं बता देता हूँ, 14 बोन्स होती है अपने चेहरे में, ठीक है। फेस यानी चेहरा होता है, तो 14 बोन्स होती है अपने चेहरे में, ठीक है। अभी उनका भी नंबर बताऊंगा मैं सब, सारा का सारा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं अभी अपन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, हो जा, क्या कर रहा है बेटा, बेटा करते हैं अपन। वो टच हो गया था यहाँ पे टच हो गया था, देखो दिख रहा है, कुछ नहीं होगा अभी, बंद करके चालू कर दूंगा मैं, नहीं है तो कुछ, ठीक है। लो कर ही देता हूँ, ठीक है। आप भगना नहीं यहीं पे रहना, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेगी। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी देखो तुम, एक बार मेरे साथ धोखा हो चुका है, पता है, पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, लाइट चली गई थी लास्ट पे, देख रहे हो? क्या ही किस्मत रही होगी, हैं। लास्ट टाइम पे लाइट जाती ना, बहुत बुरा लगता है। हो जाए स्टार्ट, हो गया। अरे ये तो फिर से वही आ रहा है, स्विच ऑफ करना है, चालू कर दो उसको दोबारा से, ठीक है। भगना नहीं है आपको, चलो ठीक है, अभी आ जाएगा सही है। इस बार मैं लॉस नहीं करना चाहता, इतने मेहनत से वीडियो अपन ने शूट की है, इतनी अच्छी वीडियोस आई है नहीं, वीडियो आई है ना बहुत अच्छी। हाँ चलने दो इसको, है, हो जाए स्टार्ट। हाँ 2 बार में मैं लेना नहीं चाहता, एक ही बार में फिनिश करो तो सही रहेगा, है कि नहीं। हाँ देख लो आप बोर्ड की हो, स्टार्टिंग कैसे होती है बोर्ड की, ठीक है ना। फॉर टुडे एंड टुमारो, आज और कल के लिए, देख रहे हो बेटा, आज और कल के लिए, बटरफ्लाई आई कलरफुल, ठीक है। एक्सप्लोर द पावर ऑफ एट बी, ठीक है, फॉर टुडे एंड टुमारो, ठीक है ना। चलो बेटा, थोड़ी सी वीडियो और रह गई है अपनी, बस ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट और लगेंगे, ठीक है। ये लो, ठीक है, आपको सारी चीजें दिखा दी आज, बोर्ड स्टार्टिंग कैसे होती है, बंद कैसे होता है। ये कह रहा बच्चे थक गए हैं, ठीक है, तो मैंने बच्चों से पहले ही बोल दिया, 2 बार में देख लो आप वीडियो, जरूरी थोड़ी ना एक ही बार में देखो, सही बात है कि नहीं। हाँ लोड द लेट लास्ट वन से फाइल, इसको क्या करना है बताओ, अंग्रेजी आती है तुमको, बताओ क्या करें। यस करते हैं, ठीक है, यस करते हैं अपन, हो जा जूम आउट ऑन द फुल स्क्रीन। चलो रेस्ट भी मिल गया आप लोगों को, ठीक है। वीडियो बंद करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं था ना, हो गई, लो वहीं से आएगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना, कहीं पे आपको जाना ही नहीं है, इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं था अपन ने, ठीक है ना, ये लिखा था देखो, आ गया ना वहीं से, ये फायदा है। हाँ चलो, अब अपन बात करते हैं बेटा किसका, क्रेनियल बोन्स तो हो ही गई हैं अपनी, इसको सिलेक्ट करके इधर बाजू में लाते हैं, चल आजा बाजू में, हैं आजा बाजू। अब अपन देखते हैं इधर क्रेनियल बोन्स, इधर होती है बेटा फेशियल बोन्स, ठीक है। अपन देखते हैं बेटा फेशियल बोन्स, ठीक है। ब्रेक भी मिल गया, अब आपको ज्यादा वो मत करना, ठीक है। फेशियल बोन्स अभी, ठीक है, फेशियल बोन्स, ठीक है। फेशियल बोन्स यानी चेहरे की हड्डियां, ठीक है। चेहरे की हड्डियां, इनका नंबर क्या था बेटा, 14, ठीक है, 14 था ना, 14। चलो अब अपन इनके नाम देखते हैं, ठीक है, अब अपन इनके नाम देखते हैं, ठीक है। देखो नंबर 1 मैंडिबल, ठीक है, अभी लोकेशन बताता हूँ, मैग्जिला, ठीक है, मैंडिबल, मैग्जिला, ला, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, ठीक है। नंबर 4 नेजल कॉन की, ठीक है। नंबर 5 इंफीरियर नेजल कॉन के, ठीक है, सेम मीनिंग यही लिख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैंडिबल, मैग्जिला, जाइगोमेटिक, नेजल कॉन पे, नेजल कॉन के, इंफीरियर नेजल कॉन के, एक आती है अपनी वोमर,
ठीक है, वोमर, ठीक है, और नंबर 7 लैक्राइमल, लैक्राइमल, एंड नंबर 8 इसमें होती है बेटा ए टाइप की बोन्स, ठीक है, याद रखना, ठीक है, कौन सी रहेगी एक, हाँ पैलेटाइन, पैलेटाइन, ठीक है, पैलेट बोलते हैं, पैलेट पता सुना है, पैलेट, पैलेट को सुना है, पैलेट क्या होता है, पैलेट, पैलेट तालू होता है, तालू, मुंह के अंदर जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जिससे जीभ, टंग ऑलवेज टच रहती है ज्यादातर रेस्ट मोड पे, तुमने एक नोटिस किया है, ये बताओ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अपन जब शांत बैठे रहते हैं ये बताओ, तो अपनी जो टंग होती है वो नीचे वाले सरफेस को टच करती है या ऊपर वाले सरफेस को टच करती है, बताओ ये, बताओ, कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक है, नेजल कौन की, ठीक है, कमेंट में बताओ जल्दी, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, टंग अपनी होती है रेस्ट मोड पे हमेशा कहाँ, ऊपर वाले सरफेस को टच करती है, पैलेट को, तालू, ठीक है ना, बंद करो मुंह, पता पड़ जाएगा, शांति से बैठो 1 मिनट, ठीक है ना, अब इनका अपन नंबर देखते हैं बेटा, देखो, मैंडिबल बोन होती है ना, ओनली यही होती है मूवेबल, ठीक है, यही मूवमेंट कर सकती है पूरे फेशियल बोन्स में, ठीक है, ओनली मूवेबल वो, हाँ ओनली मूवेबल बोन इन फेशियल बोन्स, मैंडिबल, ठीक है, इसका नंबर होता है बेटा 1, ठीक है, 1 होता है इसका नंबर, ठीक है, चलो सिंगल, अरे कलर चेंज होने का नाम नहीं ले रहे, देखो, हाँ अब हो गया 1, ठीक है, एक इसमें बोमर होती है वो सिंगल होती है, बाकी सारी बोन्स होती है डबल, 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 काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 13 14, ठीक है, अब देखो, मैंडिबल होती है ये जबड़े वाली, जॉ बोन बोलते हैं इसको, जॉ बोन, जॉ, जॉ यानी जबड़ा, याद रखना, जॉ बोन, ठीक है, लिख दूं, लो लिख देता हूं, जॉ बोन, ठीक है, जबड़ा, मैक्सिला होती है ये ऊपर वाली 2 बोन, ठीक है, मैंडिबल के जस्ट ऊपर, ठीक है, जाइगोमेटिक बोन्स होती है बेटा ये चीक वाली बोन्स, ठीक है, ये जो उभरा हुआ दिखता है ये होती है, ठीक है, एंड नेजल, नेजल यानी नाक होती है, नेजल बोन्स, ठीक है, ये ऊपर वाली, फिर इसके जस्ट नीचे होती है इंफीरियर नेजल कॉन के, बोमर होती है अंदर होती है, दिखेगी नहीं, लैक्राइमल बोन होती है यहाँ अंदर, आई की आंख निकाल के देखना, मतलब अपनी मत निकालना, किसी की मत निकालना, डायग्राम देखना, मुझे अंदर दिख रही है जी, देखो दिख रही है, हाँ, बोमर भी अंदर होती है, एक होती है पैलाटाइन, पैलाटाइन बोन ऊपर होती है तालू वाली बोन, ठीक है, ये सब लोकेशन भी एग्जैक्ट पता पड़ेगी, ये फ्रंटल पैराइटल, ये सारी सारी कितनी कहानी होती है बोन्स की, ये सब पता पड़ेगी, ये उनकी स्माइल है, घी, घी खा रहा है घी, ठीक है ना, क्या खा रहा है घी, ठीक है, चलो स्कल बोन कंप्लीट, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स 8 नंबर 14 नंबर, ठीक है, टाइप, टाइप 6 टाइप 8 टाइप, नंबर, कौन सी डबल कौन सी सिंगल, कौन सी डबल कौन सी सिंगल, ठीक है, स्कल बोन इज फिनिश, ठीक है, चलो अब तो अपन को बस नाम नाम देखने और कुछ नहीं करना, हाँ बेटा, अब आई है बात, थोरेसिक केज, थोरेसिक केज, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिब केज, रिब केज, रिब का मतलब होता है बेटा पसली, इसमें नंबर कितना बताया था अपन ने, 24, 24 बोन्स, ठीक है, 24 बोन्स, 24 बोन्स, ठीक है, 24 बोन्स, ठीक है, 24 बोन्स, ठीक है, 12 पेयर्स, ठीक है, ये जो स्टर्नम बोन दिख रही है इसको हटा दो, ठीक है, ये वाली बोन है ना इसको हटा दो, ठीक है, ये उसमें आ चुकी है, स्टर्नम आई थी ना उसमें, ठीक है ना, उसमें आई थी, लेकिन अपन नंबर तो काउंट कर ही चुके हैं इसी में, इसको गिनने नहीं गिने, चलो गिन लेते हैं इसी में, ठीक है, 24 प्लस 5 बना अलग कर लेना, ठीक है, 24, देखो अब दिखा दूं मैं, गिनाऊं आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे बाप रे ये तो 10 ही है, गलत पढ़ा है मैंने, गलत पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, देखो 2 ये दिख रही है आधी आधी, एक ये वाली देखो, और एक ये यहाँ पर फिनिश हो रही है ये, ठीक है, चलो ये क्या होते हैं, आधी बोन होती है ये हमेशा, ठीक है, ये कभी पूरी नहीं होती, आगे नहीं जुड़ती, तुम टच करके देखना जस्ट, अपने यहाँ पर एक तुम्हें यहाँ तक दिखेगी, एक यहाँ पर बिल्कुल छोटी, ये किडनी के लिए सपोर्ट करती है, किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं ये बोन्स, ठीक है ना, सिंपल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये होती है बेटा ट्रू रिब्स, 1 to 7 कितनी होती है बेटा, ये होती है ट्रू रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टेरनम से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना, कहाँ पर, डोर्सली, डोर्सली नहीं वेंट्रली, ठीक है, वेंट्रली यानी आगे की ओर, किससे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम, दिस बोन इज नॉन स्टर्नम, ठीक है,
स्टर्नम बोन, यहीं पे लोकेशन सब बता रहा हूँ अब, ठीक है, चेस्ट बोन, ठीक है, क्लियर। आगे किससे जुड़ी होती हैं, रिब्स स्टर्नम से, और वेंट्रली डोर्सली किससे जुड़ी होती हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी से, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 7 होती हैं, 1 से 7 तक होती हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली इसी से जुड़ी होती हैं, ठीक है। एंड 8 9 10 ये डायरेक्ट, ये कौन सी होती है बेटा, फॉल्स रिब्स, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जोड़ते हैं, इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। एंड वन लास्ट टू इज फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। 12 इधर साइड 12 अदर साइड हो गई ना 24, ठीक है। डोर्सली किससे जुड़ी होती है, डोर्सली मतलब पीछे बहुत से स्पाइन से, वर्टिब्रल कॉलम से, और लास्ट में वेंट्रली आगे की ओर किससे जुड़ी होती है बेटा, स्टर्नम से, ठीक है, चेस्ट बोन से, ठीक है। ये अपन ने कर लिया, ठीक है। अब तो बस ओनली नाम नाम देखना है, ठीक है। दिस ऑल बोन्स इज नोन एज रिब्स। अब तो बस बड़ा 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 देखना है, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। काम मैंने बता ही दिया क्या करती हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, होती है, किडनी को कर ही रही हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट ऑर्गन्स, ठीक है। थोरेसिक केज, ठीक है, लोकेशन तो पता ही यहाँ होती है, इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल यानी पेट, ठीक है ना, पेट वाली कैविटी, ठीक है। थोरेसिक केज यानी इसीलिए थोरेक्स में है, थोरेक्स कैविटी में, इसीलिए इसको थोरेसिक केज बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं इसको, ठीक है। 24 बोन्स होती हैं, 12 आगे पेयर में होती है, 12 पेयर होते हैं, ठीक है। स्टर्नम आगे से जुड़े होते हैं, मतलब आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइन से जुड़ी होती हैं, ठीक है। यहाँ मतलब बोल दो आप, स्पाइन बोल दो आप, बैकबोन बोल दो, ठीक है ना, बहुत सारे नाम है उसके, वर्टिब्रल कॉलम बोल दो, ठीक है। ये अपना ये क्लियर हो गया, थोड़ा सा केज क्लियर। चलो अब अपन बात करते हैं आगे, ये आ गया बेटा वर्टिब्रल कॉलम। ये देखो इसमें व्यू पहचानो आप, ठीक है। ये अपन आगे की साइड से, जैसे अपन सारी हड्डियों को हटा दो और अपने इसको आगे से अपनी रीढ़ की हड्डी देखेंगे, ठीक है, पहले इसके नाम देखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन वर्टिब्रल कॉलम, तो बोलते ही है, ठीक है। अपन इसको क्या क्या और बोलते हैं, देखो स्पाइन बोल दो इसको, स्पाइन बोल दो, SPIN स्पाइन, ठीक है। इसको बैकबोन बोल दो, BAC के बैकबोन, ठीक है ना। ये दोनों नाम अपन इसको बुला सकते हैं, स्पाइन, बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, रीढ़ की हड्डी हिंदी में बोले तो। ये देखो ये इसका है बेटा, कौन सा व्यू आगे से देखते हैं तो कौन सा होता है, वेंट्रल, वेंट्रल व्यू आगे से देखेंगे तो ये हड्डी ऐसी दिखेगी। ये है लेटरल व्यू, ठीक है, लेटरल व्यू, ठीक है, लेटरल व्यू। एंड दिस वन इज कौन सा व्यू हो जाएगा, ये कौन सा बचा है अब, डोर्सल, ठीक है, ये पीछे से देख रहे हैं अपन, ठीक है, डोर्सल व्यू, ठीक है। ये जो कांटे अपन को पीठ पे दिखते हैं ना, पीठ पे ये वाले कांटे हैं, ये दिख रहे हैं, ये देखो ये कांटे दिख रहे हैं ना, बाहर की साइड को निकले हुए, यही होते हैं, ठीक है। इसमें नंबर कितना बताया था मैंने, 26 इन एडल्ट में, ठीक है ना, बच्चे में होती है 33, 33, ठीक है। काउंट करें अपन, देखो इधर से करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। ये आ गई एक बड़ी वाली 25, एंड दिस छोटी वाली ये अलग होती है 26 बोन हो गई, क्लियर, ठीक है ना। ये ऊपर वाली जो बोन्स है बड़ी बड़ी वो बच्चों में सेम होती है, लेकिन जो नीचे वाली बोन्स है ना, ये एक बड़ी दिख रही है, तो ये क्या बच्चों में अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें 5 हो जाती हैं, 4 ये छोटी वाली में। ये क्या, जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो ये फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ये रीजन आपको पता है, सीधा बता दिया मैंने, ठीक है। 26 बोन्स एडल्ट मेन में होती हैं, ठीक है, वुमेन में होती हैं, मतलब ह्यूमन में होती हैं, ठीक है। एंड 33 होती हैं बच्चों में, किसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्यूज हो जाती हैं, लास्ट वाली बोन, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाली को बोलते हैं अपन सर्वाइकल, ये 7 होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है थोरेसिक, ठीक है ना, थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक, ठीक है, ये देख रही है, ये थोरेसिक, देखो ये होती है थोरेसिक, ठीक है। थोरेसिक में ही वो जो रिब्स जुड़ी होती हैं वही होती हैं, ठीक है। 12 होती है इनका नंबर, ठीक है। फिर आती हैं, देखो याद करो मैंने क्या लिखा था, C सर्वाइकल, थोरेसिक, फिर आती है कौन सी आती हैं, फिर आती है लंबर, L वाली, L5, ये होती है 5, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है 5। लोकेशन जान के आप कुछ नहीं करना, नहीं तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सारी, आपको ज्यादा लगेगा फिर, ठीक है। फिर लास्ट में आती है सैक्रम बोन आती है, ठीक है, ये सैक्रम है, इसमें कूल्हे की हड्डी ज्वाइंट होती है, वो इसी में होती है पीछे, ठीक है। एंड लास्ट में आती है कॉक्सीजियल बोन, इसको टेल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉक्सीजियल बोन को क्या बोलते हैं बेटा, टेल बोन, पूंछ की हड्डी, अपन समझते पूंछ की हड्डी, तो ये टेल बोन होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये सारी हड्डी मैंने बता दी है, ठीक है। ये बता दिया, व्यू व्यू भी बता दिया इसका,
ठीक है, व्यू भी बता दिया, ये सारी चीज है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम और ज्यादा से 15 से 20 मिनट। चलो अब आधे बात लिम्ब बोन्स पे। ठीक है, लिम्ब बोन्स पे। ठीक है, इसमें अपन नाम देखेंगे और सबसे पहले ये देखो 30 बोन्स बताई थी मैंने, 30 बोन्स। चलो अब अपन इनका नाम देखते हैं। ठीक है, 30 बोन्स। ठीक है, ये गटल बोन्स इनको हटा देते हैं, अभी वो मैंने लग रही है। ठीक है, इनको हटा दो ये दोनों को। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाली हाथ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं बेटा अपन ह्यूमरस। ठीक है, एक ये, एक ये। ठीक है, ये जो मोटी हड्डी दिख रही है, ये मोटी वाली हड्डी, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये होती है अल्ना, उल्ना नहीं अल्ना। ठीक है, और ये हड्डी होती है, ये दिख रही है 8, ये नंबर में होती है 8 नंबर में, उधर गिना दूंगा अभी। ठीक है, ये होती है बेटा रेस्ट बोन बोलते हैं इनको। ठीक है, रेस्ट बोन्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, ये होती हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं इनको? कार्पल्स बेटा। ठीक है, कार्पल्स के बाद यहाँ पर जो हड्डी यहाँ होती है, ये पंजे वाली, हथेली वाली। ठीक है, 5 होती है, 1 2 3 4 5, इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन? मेटाकार्पल्स, मेटा कार्पल्स। ठीक है, और लास्ट में ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, छोटी 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 छोटी, ये उंगली वाली, इनको बोलते हैं बेटा अपन फैलेंजीज, फैलेंजीज। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, चलो 30 हड्डी बताई थी मैंने, देखो एक ये हो गई, 2 3। ठीक है बेटा, 3 8 ये होती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिख रहे अपन। ठीक है, नंबर्स में लिख देते हैं। हाँ? ठीक है, एक ये होती है। ठीक है, एक ये होती है। ठीक है, और ये कितनी होती है? 8 होती है ये। ठीक है, मेटाकार्पल्स कितनी होती है? ये 5 होती है बेटा। ठीक है, फैलेंजेस कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, गिनो, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 28 29 30। ठीक है, नाम याद रखना, ह्यूमरस, रेडियस अंगूठे टाइप की मोटी हड्डी, अल्ना। ठीक है, अल्ना। ठीक है ना, याद है? ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये देखो इसमें ये वाली जो हड्डियां हैं बेटा, ये, ठीक है, ये कौन सी है? मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स ये कितनी है? 5। 1 2 1 2 3 4 5, दिख रही है 5 यहाँ पे, 1 2 3 4, एक इसकी 5। ठीक है, चलो अब आते हैं रिस्ट बोन। ठीक है, ये 8 होती है, नंबर देखो गिनाऊं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रही है 8। ठीक है, 8। अब ये देखो मेटाकार्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 2 ही होती हैं। ठीक है, ये हो गई 14। ठीक है, सिंपल सिंपल, ये नाम लिख दिए मैंने, आपको याद। लिम्ब बोन्स। ठीक है, लिम्ब बोन्स में ये कौन सी बोन है? अपर, अपर लिम्ब बोन्स, यानी हैंड बोन्स। ठीक है, ठीक है, लिम्ब बोन्स। ठीक है, 6 30 बोन्स होती हैं एक में। ठीक है, और 2 में कितनी हो जाएंगी? 30 + 30। ठीक है, टोटल हो जाएंगे 60 बोन्स। ठीक है, 60 बोन्स। ठीक है, 60 बोन्स। ठीक है, बस ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट और। ठीक है, ये मैंने गिना दी है। ठीक है, सेम जस्ट लाइक लेफ्ट में ये LEFT। ठीक है, एंड दिस वन इज राइट। ठीक है, 30 है लेफ्ट की, 30 है लेफ्ट की, 30 है राइट की। ठीक है, ये सारी देखो मैंने बता दी है। ठीक है, अपर लिम्ब हाथों की हड्डियां। ठीक है, ऐसे ही सेम। अब अपन चलते हैं पैरों की हड्डियों पे। ठीक है, कहाँ पर चलते हैं? पैरों की हड्डियों पे। ठीक है, ये पैरों की हड्डियां आ गई बेटा। ठीक है, इसमें अभी कितनी होती है बेटा? 30 + 30, 30 + 30 बराबर 60। ये होती है लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट टोटल। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, ये हिप बोन से, इसको हटाओ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मजबूत हड्डी, फीमर। इसका पॉइंट वही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फीमर, ये घुटने की हड्डी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं बेटा? पटेला। और बोलते हैं अपन नी कैप। क्या बोलते हैं? नी कैप। ठीक है, ध्यान रखना, नी कैप। ठीक है, ये होती है बेटा टिबिया, टिबिया। और ये पतली वाली होती है बेटा फिबुला, फिबुला। ठीक है,
ऐसे जस्ट पैर वाली हड्डियां देखते हैं, ठीक है, टिबिया फिबुला एंड ये आती हैं, ये 7 हड्डी देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 दिख रही हैं, ठीक है, 7 ये कौन सी होती है बेटा 7, ठीक है, ये कौन सी होती हैं टार्सल्स, टार्सल्स, ठीक है, टार्सल्स, ठीक है, 7 नंबर, ठीक है, एडी की साइड की हड्डी होती है नीचे पंजे की, ठीक है, टार्सल्स, ठीक है, फिर इसके बाद ये 5 आती हैं लंबी हड्डियां, ठीक है, ये 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये होती है बेटा 5, ये होती है मेटाटार्सल, ठीक है, मेटा टार्सल्स, ठीक है, मेटाटार्सल्स, ठीक है, हाथ में कार्पल्स पैर में टार्सल्स, ठीक है, टो टो से आगे रखो, टार्सल टो होता है पैर के अंगूठे टा बोलते टा टो टो तो बोलते ना, टी से स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड और सेम इसी की जैसी 14 ये हड्डी होती है, ठीक है, 14 देखिए 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, ठीक है, 40, ठीक है, इसको भी बोलते हैं क्या बेटा फेलेंजीज, फेलेंजीज, ठीक है बेटा, ये अपनी सारी हड्डियों के नाम हो गए हैं, ठीक है, ऊपर सारी थ्योरी लिख दी है 30 30 60, लेफ्ट में 30 राइट में 30, सिमिलरली बिल्कुल इसी के जैसी होती हैं, ठीक है, लिम्ब बोन्स लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब बोन्स, ठीक है, यानी लेग बोन्स, ठीक है, लेग बोन, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना, टिबिया फिबुला फीमर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ठीक है, बताया था इसी को स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स मैंने बताई दिए थे वहीं पे, ठीक है, उसमें जिसमें स्मॉल बोन आई थी ना स्टेपीस, ठीक है, ये ले ये आ गया, ठीक है, लास्ट में अपना एक और बचता है बेटा गर्डल बोन, ठीक है, चलो इसका नाम वैसे ही बता देता, देखो गर्डल बोन्स ये होते हैं बेटा पेक्टोरल गर्डल कंधे वाला, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, शोल्डर बोन्स, शोल्डर बोन्स, इनका नंबर क्या था 4, ठीक है, ये टोटल नंबर कितना बताया था मैंने 6, इसको कैसे बताया था 4 + 2, ठीक है, बराबर 6, पेक्टोरल पेल्विस, ठीक है, पेक्टोरल पेल्विस, ये देख रही है दिस वन इज पेल्विस गर्डल, ठीक है, एंड दिस वन इज पेक्टोरल गर्डल, में सारा ढांचा नहीं आएगा, जो कलर दिख रही है कलर वो देखो, नाम बताता हूँ, क्लेविकल ये नाम लिखा है, ठीक है, क्लेविकल ये वाली बोन होती है, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको, क्लेविकल को बेटा क्या बोलते हैं अपन, क्लेविकल को क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, लड़कियों में देखी जाती है, हैं, लड़कियों की सुंदरता यही बोन बढ़ाती है क्लेविकल, ठीक है ना, एंड स्केपुला होती है बेटा, इसको अपन बोलते हैं शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड हाथ की मूवमेंट में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है ये, ठीक है ना, ये पीछे हड्डी होती है ना, ठीक है, ये ट्राइंगल शेप की होती है, किसकी होती है ट्राइंगल शेप, ठीक है, ये सब याद रखना, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है, क्लेविकल एंड स्केपुला ये भी 2 नंबर में होती है, 2 लेफ्ट 2 राइट, ठीक है, और ये भी 2 नंबर में होती है, ठीक है, ये भी 2 होती है, क्लेविकल स्केपुला भी 2 होती है, ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना पीछे, अब देखो ये देखो इधर जुड़ी है कि नहीं, सेक्रम से जुड़ी है कि नहीं, मैंने बताया था जस्ट, एक ये हो गई लेफ्ट, ये राइट, ठीक है, राइट, ठीक है, पेल्विस बोन, ठीक है, ये कौन सी है, इनको बोल दो अपन हिप बोन भी बोल दो, हिप बोन्स, ठीक है बेटा, हिप बोन्स, ठीक है, 2 इन नंबर, 1 लेफ्ट 1 राइट, ये अब अपना ये जो टॉपिक है बोन्स का ये अपना क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये अपना क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, ठीक है, देखो कितना अपन ने पढ़ लिया है, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, चलो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, ये क्या ही लिख गया 1 आवर, अच्छा टाइम बताया था मैंने, तो वहीं आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया सारी चीजें, इसके बाद अपन ने डेफिनेशन देखी थी, ठीक है, इसके बाद अपन ने ये देखा था चिंटू भैया, ठीक है ना, किसको चिंटू भैया, डोर्सल व्यू वेंट्रल व्यू ये सारी लेटरल व्यू ये सारी चीजें देखी थी, ठीक है, इसके बाद इसके फंक्शंस पे देखे थे, ठीक है, इसके यार ये टोटल नंबर्स बोन देखे थे, ठीक है ना, ठीक है, ये देखो टाइप्स ऑफ स्केलेटन देखे थे, ये भी बताया था मैंने,
ठीक है। छोटा बच्चा होता है वो लेट तो है नहीं पाता, ठीक, वो मतलब खड़ा तो हो ही नहीं पाता, उसकी बोन क्या है, मैच्योर फेज में होती है, तो क्या वो मैच्योर होती है ना, तो इसी वजह से वो फ्यूज होती रहती हैं, इसीलिए वो हड्डी उसमें बड़े होते होते कितनी बचती हैं, 206। ठीक है, सिंपल। छोटा बच्चा होता है उसकी हड्डियां जुड़ी नहीं होती आपस में, इसीलिए वो नंबर्स उनका ज्यादा होता है। ठीक है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, ये फिर अपन ने स्केलेटल सिस्टम के टाइप्स देखे थे, ठीक है, बोन्स भी देखी थी, ये इसमें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ये सारी चीजें देखी थी। ठीक है, फिर बाद में बात आती है, ये देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये सारी चीजें देखी थी अपन ने, पूरा काउंट किया है। स्कल बोन्स देखी थी, ये सब काउंट किया है। ठीक है बेटा, ये कौन सी होती है, ये, ठीक है, ये कौन सी होती है, ये कौन सी, ये कौन सी, ठीक है, इन सब के नाम मैं पूछूंगा, बताना पड़ेगा आपको। ये थोरेसिक केज देखा था, स्टर्नम देखी थी, चेस्ट बोन बोलते हैं इसको, ठीक है, सिंगल होती है ये। ठीक है, बाकी सारी वर्टिब्रल कॉलम, देखो वो मैंने इसीलिए नहीं बताया, C7 ये, ठीक है ना, T12, ये सारी बातें मैंने इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मैं लिखूंगा आपको वैसे फिर बोर लगने लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहीं तक रहने दो हैं। चलो, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट डाल दीजिए, मैं कमेंट में लिख के बता दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, और साथ में ये देखो, ये लिम्ब बोन्स बताई थी, काउंट करके बताई है ना पूरी, कहाँ कहाँ कितनी होती हैं, मेटाकार्पल्स का नंबर, कार्पल्स का नंबर, फेलेंजीज का, ये सारी चीजें, ये गर्डल बोन्स। ठीक है, चलो, अब बताइए आप क्लास देख के कैसा लगा। ठीक है, ये जरूर कमेंट में बताइएगा, और साथ में देखो बेटा, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और वीडियो को क्या करना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, ठीक है, और बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक की चाहिए। ठीक है, फीडबैक दीजिएगा अपना, कैसा पढ़ाया मैंने, कैसा समझाया है। ठीक है, वैसे समझाए लिखने के वाला तो कुछ था नहीं इसमें, याद करने की चीजें थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो ठीक है, पहले अपनी साइंस की क्लास आज अपनी फिनिश होती है, थोड़ी लॉन्ग जरूर हो गई है, क्योंकि देखो बेटा लॉन्ग इसीलिए होती है क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इनको अगर सिलेबस होता तो अपन इसको 4 दिन में खत्म कर दे कि नहीं, हाँ, पनीर घी, ठीक है, 4 दिन में खत्म कर दे, लेकिन नहीं कर दे, अपन को या बेसिक चीज है तो अपन को एक क्लास में खत्म करना, आप भले 2 बार में देख लो इसको। ठीक है, कोई फोर्स नहीं कर रहा कि एक ही बार में देखनी है। ठीक है, मुझे भी पता है लंबी क्लास हो रही है, मैं तो ले लेता हूँ, लेकिन आप लोग उसको नहीं देख पाओगे ना। ठीक है, चलो, तो उस हिसाब से आप देख लेना, 12th वाला बच्चा देख सकता है इसको, 11th वाला देख सकता है, अगर 10th वाला देखना चाहे तो देख ही सकता है। ठीक है ना, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आप इसी वीडियो में कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करना नेक्स्ट किसकी वीडियो लाऊं, कौन से टॉपिक की लाऊं। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी ह्यूमन हार्ट। ठीक है, इस पे अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस पे मैं बनाने का प्रोसेस चल रही है मेरी, इसकी जो सिलेबस वगैरह है वो सारी चीजें, ठीक है ना, वो सारी चीजें, ठीक है, देख के बता देंगे अपन को। ठीक है, तो बस एट लास्ट अपन यही बोलेंगे, वीडियो को देखना पूरा जरूर। ठीक है, थैंक यू, वीडियो को देखना जरूर और कमेंट जरूर करना, दोस्तों को वीडियो शेयर करना अपने को। ठीक है, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, वैसे तो मैं इंग्लिश ही करवाता हूँ, मुझे क्या जरूरत थी। ठीक है, ठीक है, इसीलिए मैंने करा दिया। तो चलो, आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा कैसी रही है वीडियो। ठीक है, एट लास्ट ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है ना, थैंक